बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद अब प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। लगातार वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे और बिहार में अपना प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आप हारे नहीं हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव दिए गए इंटरव्यू में या बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में जनसुराज की हार उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पीके ने कहा कि पिछले हफ्ते चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि वो बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखेंगे। नतीजों के बारे में पूछे जाने पर प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रयासों को चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने चुनावी मुद्दों को जरूर बदला। पीके ने कहा कि जनसुराज ने जाति और धर्म से हटकर रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में 4 प्रमुख मतदाता समूह हैं: जाति के नाम पर वोट देने वाले, धर्म के नाम पर वोट देने वाले, लालू यादव की वापसी से डरकर एनडीए को वोट देने वाले और भाजपा से डरकर विपक्ष को वोट देने वाले। उन्होंने कहा कि जनसुराज पहले और दूसरे समूहों को प्रभावित करने में कामयाब रहा, लेकिन तीसरे और चौथे समूहों को प्रभावित नहीं कर सका। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार ने यह भी कहा कि मैं हार नहीं मान रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भाजपा के भी एक समय सिर्फ 2 सांसद थे। जब आप कोई पार्टी बनाते हैं तो ऐसे नतीजे आ सकते हैं। हमने जाति और धर्म के जहर नहीं फैलाए, हम फिर कोशिश जरूर करेंगे। बकौल प्रशांत, उन्होंने बिहार के लिए 10 साल समर्पित किए। प्रशांत किशोर ने वोट शेयर पर भी बात की। पीके ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जनसुराज को सिर्फ 4% वोट मिलेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्होंने कभी कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि मैंने बिना सोचे समझे दांव लगाया। मेरा अनुमान था कि हमें 12 से 15% वोट मिलेंगे, लेकिन ये 3.5% ही निकला। इसीलिए हमें विश्लेषण करना होगा, जो जरूरी है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि सत्तारूढ़ जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी ने 85 सीटें जीती हैं। इस दावे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने चुनावों से पहले 1.2 करोड़ महिलाओं को दी गई 10,000 रुपए की स्वरोजगार सहायता का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीतनी चाहिए थी, लेकिन अब जब उन्होंने 80 से ज्यादा सीटें जीत ली है तो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपका विश्लेषण गलत था। ऊपरी तौर पर ये गलत लगता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक कारण ये है कि सरकार ने यानी कि मतदान से पहले लोगों को 100 करोड़ रुपए से 125 करोड़ रुपए दिए। यानी कि प्रशांत किशोर अब नई दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि आखिर क्यों उनकी बिहार विधानसभा चुनाव में हार हुई है और 3.5% ही क्यों उनको वोट शेयर मिला है। और साथ ही वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब उनकी हार हो चुकी है तो वो सो तक नहीं पा रहे, लेकिन विश्लेषण भी करने को तैयार है। उनकी पार्टी विश्लेषण करने को, जांच करने को इस पर तैयार है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आखिर प्रशांत किशोर को इतने कम प्रतिशत वोट क्यों मिला है? सिर्फ 3.5% वोट क्यों मिला है? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।